आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि एफवीजी कैंडल बनती कैसे है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि एफवीजी कैंडल बनती क्यों है। इसके मैंने 4 कंडीशंस रखे हैं। अगर वो कंडीशन उस पर अप्लाई हो रहा है तो वो कैंडल 80 to 90% आपका वर्क करेगा। उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एफवीजी का मकसद क्या है। ये अक्सर औकात किसी किसी ऐसे खास जगह पर बनेगी जो किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के बने। एफसी का मकसद ये है कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल, मतलब ये नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर बिग मनी इन्वॉल्व होता है। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अक्सर औकात मैं जब बिगनर्स को देखता हूँ तो वो हर दूसरे तीसरे कैंडल के दरमियान जो गैप होता है उसे मार्क कर रहे होते हैं कि ये एफवीजी कैंडल, अगर 100 कैंडल्स में से 4 एफवीजी कैंडल आपको मतलब अगर उसमें होंगी तो वो दूर से पता चलेगा कि ये एफवीजी कैंडल है। इतनी बारीकी से उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है कि आप हर दूसरे तीसरे कैंडल के दरमियान गैप को वो मार्क कर रहे हो। तो इसके लिए मैंने एक मॉड्यूल भी बनाया है, उससे आपको समझ आ जाएगा। दूसरा, मैं चार्ट पर भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी जो कंडीशंस मैंने रखी है वो अगर मार्केट में आपको दिखाई दे तो आप उस पर ट्रेड ले सकते हो, और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो एफईजी पर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि ये बड़ी कैंडल होनी चाहिए। ये बहुत ही वाजे कैंडल होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन इसका ये है कि जब ये बनता है तो किसी की लेवल को ये तोड़ने का काम करे। मतलब स्मार्ट मनी या बिग मनी जिसे हम कहते हैं वो इन्वॉल्व हो जाता है किसी की लेवल को तोड़ के। इससे हमें पता लगता है कि मार्केट अभी रिवर्स करने वाला है। तीसरा और चौथा कंडीशन समझने के लिए हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट पर मैं आपको समझा दूंगा। ये अगर आप देखें तो यहाँ से एफईजी ने ये की लेवल तोड़ दिया। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। और ये कैंडल अगर आप देखें तो ये बहुत ही वाजे बड़ी कैंडल है, राइट। तीसरा जो कंडीशन है मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब ये दो कंडीशंस अप्लाई हो जाए उसके बाद मार्केट यहाँ पर ही कंसोलिडेट होना चाहिए। और यही से मार्केट यहाँ इस एफईजी को टैप करके, मतलब ऑर्डर्स को ट्रिगर करके, या तो रिटेस्ट के बाद उठना चाहिए या सीधा यहाँ से उठना चाहिए। ये तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसका। चौथा जो है वो ये है कि मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो एक एविडेंस के तौर पर अपने आप को मोर कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जब आप छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देखोगे तब भी आपको यहाँ पर एफईजी ही नज़र आएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अभी मैं चार्ट पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, वो आपको बहुत ही वाज़ेह तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप अगर देखें तो की लेवल टूट चुका है और यहाँ पर आपको ये कैंडल बड़ा ही क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एफईजी है या नहीं है। मतलब इस तरफ वाज़ेह कैंडल होनी चाहिए जिससे पता चले कि स्मार्ट मनी यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने यहाँ पर टैप करके बुलिश कैंडल्स हमें दी और प्राइस यहीं से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। ये भी वही उन्हीं की जैसी एक कैंडल है जिस पर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही है कि की लेवल को तोड़ा है और प्राइस यहाँ पर टैप करके ऊपर जाना स्टार्ट किया है। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ अगर आप चार्ट पर ढूंढने की कोशिश करें। ये अगर आप देखें की लेवल को तोड़ा है, यहाँ पर एफईजी बना है बहुत ही क्लियर। यहाँ पर टैप होते ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। अब टारगेट को तो आप डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही देखोगे। इसी तरह अगर आप ढूंढने चलोगे तो आपको बेरिश पर भी यही नज़र आएगा। अभी मैं ढूंढूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस है। ये आप देखें यहाँ पर आईएफसी है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, यहाँ रिट्रेस हुआ, ऊपर गया, फिर से की लेवल तोड़ा है और यहाँ पर रिटेस्ट हुआ है, फिर से डिमांड दिया है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं।
अच्छा, इसके साथ आपने डिमांड और सप्लाई को समझना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये कब काम नहीं करता और कब ये फेल होता है, क्योंकि ये फेलियर जितना इसका सक्सेस रेशो है उतना ही फेलियर रेशो भी है। लेकिन उसको समझने के लिए भी इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये फेल कब होता है और किन किन कंडीशंस में फेल होगा। उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आ जाए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।